हाय एवरीवन। दोस्तों सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये सब आपको पता ही है। आप जरूर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने ही वाले होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये बुलेटिन पढ़ना बेहद जरूरी है। हमारे एग्जाम होने वाले 7 जुलाई को होने वाले 2024 के। देखिए यहाँ पर ये बुलेटिन बहुत साफ तरीके से आपको हर चीज बताने की कोशिश करता है, तो मैं आपको ये सारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। आप फॉर्म भरने से पहले जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके साथ साथ आप खुद भी एक बार इसको पढ़ लेना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। आपने एक बार खुद से नजर मार लेना है इस पे सारी चीजों से। तो अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चलने वाली है। ठीक है, काफी समय है, लगभग 1 महीने के करीब है। तो कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरने से पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरी डिटेल इन्होंने बताई है, तो मैं आपको अभी फिलवक्त जो एप्लीकेशन फिल करने से पहले की जरूरी चीजें बताऊंगा, उसके बाद में और भी धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो अभी हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी बातें वो समझते हैं, एक एक समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले तो यहाँ पे डेट दी कि आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वही है, आप 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये बुलेटिन पूरी तरह पढ़ना है, केयरफुली सब पढ़ लेना है ताकि किसी तरह की गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद में आप देख लीजिए आप एलिजिबल है नहीं है। ये बुलेटिन में अलग अलग टॉपिक बनाए गए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी का है, मार्क्स के लिए क्राइटेरिया कौन कौन से है, एग्जाम्स कैसे होंगे, सिलेबस क्या है, सारे एक एक डिटेल स्पेसिफिक चैप्टर के जरिए बताने की कोशिश की है। तो आप क्या कीजिए, बुलेटिन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है, ऑनलाइन मोड से भरना है, याद रखो। ठीक है, वहां जब फॉर्म भरेंगे तो आपको आपका एड्रेस प्रॉपर तरीके से डालना है विथ पोस्टल पिन कोड। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि आपका सेंटर डिसाइड होने में ये मदद करेगा। मतलब आप जिस एरिया के हो वहीं पे आपको सेंटर मिलेगा। एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं और आपको आपके शहर में ही या फिर आपके नजदीक के टाउन में ही, आपका जो गाँव होगा तो आपको एड्रेस मिलेगा, इसलिए पिन कोड बहुत जरूरी है उनके लिए। ठीक है, आपको फीस का मोड डिसाइड करना है। देखो फीस का मोड यहाँ पर आगे भी बताया, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन में कौन कौन से मोड है, एक तो आपको नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग, या फिर उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उसके साथ जो यूपीआई अभी यूज हो रहा है, यूपीआई, इन मोड का इस्तेमाल करना है आपको। इसके अलावा आप चेक देंगे, कुछ डिमांड ड्राफ्ट करेंगे या फिर जो भी करेंगे तो वो चलेगा नहीं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको फीस भी ऑनलाइन पे करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद में आपका जो कंफर्मेशन पेज है ना वो डाउनलोड कर लेना है, वो जरूरी है। ये वाली इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये वाली लास्ट वाली। देखो आपको एक ही बार एक इंसान को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपका जो कैंडिडेचर है ना वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप बाहर हो जाएंगे। और आगे भी आपको एग्जामिनेशन देने के लिए भी वो बाहर कर सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको क्या कर सकते हैं, सीटेट से बाहर कर सकते हैं, यानी आप आगे भी सीटेट के एग्जाम दे नहीं पाएंगे अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म भरा। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक से ज्यादा फॉर्म का मतलब क्या है। देखो आपने क्या किया, एक फॉर्म पूरा फिल किया, ठीक है, और आपकी इसमें क्या किया, आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुई आपकी, आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट नहीं हुआ, बट आपने फॉर्म पूरा भर लिया था, पेमेंट नहीं की थी। फिर बाद में कुछ तो प्रॉब्लम हुई, आपको लगा नहीं दूसरा फॉर्म भरना है, तो आपने दूसरा फॉर्म भरा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक बार पेमेंट होगी, फॉर्म कंप्लीट भरना हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर फॉर्म भरेंगे तो अगर सेम डिटेल से आप दूसरा फॉर्म भरेंगे एक से ज्यादा, मतलब ये भी और ये भी, तो आपका क्या होगा, दोनों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्म भरा है पहले वाला आपने, बट उसमें किसी प्रॉब्लम होगी और आपने उसको सबमिट नहीं किया, ठीक है, पेमेंट नहीं की या कुछ हो गया प्रॉब्लम, सबमिट नहीं किया, उसके बाद में आप दूसरा आईडी और पासवर्ड से अगर दूसरा फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार पेमेंट हो गई और आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट हो गया, फिर वही डिटेल के साथ में आप दूसरा फॉर्म भरेंगे तो वो दोनों ही क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसको ये इलीगल माना जाएगा और आगे भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबमिशन ऑनलाइन करना है, ये तो समझ में आई है आपको। सीटीडी की वेबसाइट, ये वाली साइट पे जाना है, यही भरना है। अप्लाई, पहले प्रोफाइल बनानी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी वहां पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जो फोटो और सिग्नेचर है वो रिसेंटली अभी का हाल ही का होना चाहिए, ज्यादा पुराना होगा तो आपको दिक्कत आएगी का एग्जाम सेंटर में एंट्री लेते समय। ठीक है, एग्जाम जो पेमेंट करनी है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग से आप
नेट बैंकिंग का मालूम माने यहाँ यूपीआई भी आ जाएगा आपका, यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से भी पे कर सकते हैं आप, ठीक है। उसकी प्रिंट आपको निकाल लेनी है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन फॉर्म, देखो आपको ऑथेंटिकेशन फॉर्म में आपकी डिटेल भरनी है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो भरना है, सारी डिटेल डालनी है। आपको याद रखो जो 10 का जो सर्टिफिकेट है आपका, 10 का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर आपको सारी, उसके बेस पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें आपको डालनी है वहां पर, ठीक है। उसके बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड क्या रहेगा, 8 से लेकर 13 डिजिट का बनाना है। उसमें भी एक अपर केस, लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर, जैसे कि मेरा नाम साबिर है, मैं क्या करूंगा, एस कैपिटल लूंगा, ठीक है, फिर बाद में छोटे लूंगा साबिर, ठीक है। और मैं कोई यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर लूंगा, जैसे कि @ और मैं यहाँ कोई नंबर ले सकता, जैसे 1 2 3 4। तो मतलब क्या यहाँ कहने का क्या है कि एक स्पेशल अपर केस मतलब कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल भी लेना है आपको, एक तो भी वो चाहिए जो कैपिटल हो और एक तो भी स्मॉल चाहिए। उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, @ हो या हैशटैग हो या फिर और कोई भी है। उसके बाद में नंबर भी चाहिए। तो इस तरह फॉर्मेट में आपका पासवर्ड बनाना है, ठीक है। आप पासवर्ड बदल सकते हैं, आपको लग रहा है कि चेंज करना है तो यू कैन चेंज, आगे चल के आप चेंज भी कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है और आपकी डिटेल जो है तो आपको किसको दिखानी नहीं है, ठीक है, मतलब डिस्क्लोज नहीं करना है, ताकि कोई आपके अकाउंट ओपन करके कुछ उसमें छेड़खानी ना करे, इसलिए आपको छुपा के रखना है। कैंडिडेट शुड बी लॉग आउट, आपको क्या करना है, जब फॉर्म फिल हो गया है तो लॉग आउट कर लेना है। लॉग इन करेंगे तो कोई दूसरा उसमें कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए एहतियातन बताने की कोशिश की है। आगे देखते, यहाँ पर आपको जो फोटो करना है रिसेंटली करना है, पहले कहा मैंने आपको सिग्नेचर और फोटो जेपीजी में चाहिए या फिर जेपीई फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। जो फोटो रहेगा आपको फोटो स्कैन करेगा तो उसकी जो साइज रहेंगी वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में चाहिए, ठीक है। और उसकी जो डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन तो वो 2.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, ठीक है। ये करने के लिए आप क्या करना है, आपके मोबाइल पे इमेज साइज रीएडजस्ट, एडजस्ट इमेज साइज, रीएडजस्ट या फिर एडजस्ट इमेज साइज बोल के या फिर एडजस्टमेंट ऑफ इमेज साइज बोल के बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहां जाकर आराम से चेंज कर सकते हैं। ये सब सारे फॉर्मेट होते हैं वहां पे, आपको जैसा चाहिए वैसा आपका फॉर्मेट बन जाता है। तो फॉर्म बनने से पहले ये बना लेना आपने, ये मोबाइल में भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है, ठीक है। आपकी जो बाद में इमेज रहेंगी तो वो 3 से 30 KB के बीच में चाहिए, सॉरी आपकी सिग्नेचर इमेज जो चाहिए आपकी वो 10 से 100 KB के बीच में चाहिए और उसकी जो विड्थ है वो 3.5 और उसकी हाइट जो है ना 4.5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसकी वो 3 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए और उसकी विड्थ कितनी, 3.5 लेंथ होंगी उसकी और 1.5 सेंटीमीटर हाइट रहेंगे। ये याद रखो, इमेज साइज एडजस्ट बोल के आप गूगल पे डालेंगे ना, वहां बहुत सारी साइट मिल जाएंगी आपको, आराम से जाके आप क्या करने का एडजस्ट कर लेना फॉर्म बनने से पहले, ठीक है। जेपीजी में चाहिए, ये जेपीजी या जेपीईजी में चाहिए, उसका डायमेंशन ऊपर कहा है उन्होंने। देखो जो आपकी फोटो रहेंगे ना वो रिसेंटली चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप अपीयर करेंगे एंट्री लेंगे ना तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती, मैच नहीं हुआ ना आपकी शक्ल के साथ तो आपको दिक्कत दे सकते, प्रॉब्लम ने, तो बेहतर है कि अभी रिसेंट का ही अपलोड कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फीस आपकी जो जनरल और ओबीसी है उनको 1000 रुपये फीस है पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड भी साथ में है तो फिर 1200 देनी है। उसके बाद में SC ST और डिफरेंट पर्सन मतलब जो फिजिकल डिसेबल है ना उनके लिए 500 पेपर फर्स्ट की फीस है, दोनों अगर दे देंगे तो 600 रुपये में काम हो जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ये सारे मोड है इनके जरिए आपको देना है, ठीक है। आपका जो फॉर्म है कंफर्मेशन उसको डाउनलोड कर लेना है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, मतलब आप एलिजिबल है कि वो चेक कर लेना चाहिए, उसके लिए आपको बुलेटिन पढ़ना है। शाल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केस ही शी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द इवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते हैं तो आप जो है ना मतलब आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसके लिए, ठीक है। अब कौन एलिजिबल है हम लोग उसके लिए एक अगला वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अब जो भी इंफॉर्मेशन फिल करने वाले हैं फॉर्म भरते समय तो वो 10th के सर्टिफिकेट पे जो है ना वो इंफॉर्मेशन आपको डालनी है।
आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, ये सब चीजें आपको, आपकी कास्ट वगैरह, ये सब आपको 10th की जो सर्टिफिकेट है उस पे से डालनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा फॉर्म करना है, ये वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको सारी डिटेल ऊपर जैसी बताइए वैसा करना है, ठीक है। अगर इसमें करेक्शन के लिए, अगर आपको, आपने फॉर्म एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया बट आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है, तो बाद में वो करेक्शन की डेट ओपन करेंगे। करेक्शन की क्या पर्टिकुलर डेट होगी, वो तभी आपको करेक्शन करना रहता है। फॉर्म भरने के 3-4 दिन बाद वो एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए ओपन करते, 24 आवर्स के लिए ओपन करते। उन्हीं 24 आवर्स में आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। अगर आप उस टाइम पे करेक्शन नहीं करेंगे ना, तो बाद में आपका करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाद में आप ऑफलाइन मेल करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस से कुछ भेजेंगे तो चलेगा नहीं, आपको तभी करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद में जमने वाला नहीं है, और अगर आपने नहीं किया तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसको। आपको क्या क्या चेंज करने हैं वो ये इसमें सारी डिटेल है, मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे अगर कुछ रह गया तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। नो चेंज विल बी एक्सेप्ट, वही बात बोल रही है जो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको। तो ये कुछ डिटेल थी जरूरी, और कुछ है क्या देखते हैं यहाँ पर, और रिपीटेशन है शायद। हाँ, यहाँ पर आपको आपका पेज कंफर्मेशन पेज आपके पास रखना है डाउनलोड करके, वो आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम में आता, तो उसको संभाल के रखना है। उसकी पीडीएफ बना के रखिए संभाल के, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सीटीईटी के जो एग्जाम्स है ना, ये एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए एग्जाम है। इससे कोई आपको नौकरी मिलेगी, रिक्रूटमेंट होगी, ऐसी गारंटी कोई गवर्नमेंट आपको दे नहीं रही। सिर्फ आप एलिजिबल होंगे काय के लिए, टीचर बनने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। आपको फॉर्म भरने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिख के रख लेना है, एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। मेंशन देयर ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। देखो ये आपका नंबर और ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। इस पे आपको आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट है वो आपको मेल करेंगे या मैसेज करेंगे, तो आपका खुद का डालिए, यहाँ पर मेल भी खुद का डालिए, जो चालू है वो डालिए, मोबाइल नंबर भी वो डालिए जिसपे मैसेज आते हैं वैसे, ठीक है। ये सब आपको डालना है और उसको संभाल के रखना है, ये आपको आगे काम में आने वाली चीजें हैं। ये देखो बुलेटिन में ना सारे टॉपिक दिए हैं, देखो यहाँ पर ये कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है उनका पूरा। तो जो भी आप इसको पढ़िए अच्छे से, सारी डिटेल इसमें दी है। मैं इसमें से जरूरी सारी चीजों पे वीडियो बना के आपको डालने वाला हूँ, तो फिक्र मत कीजिए, ठीक है। शांति से बुलेटिन को पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, या फिर मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाने वाला ही हूँ। ये जितने भी कंटेंट देख रहे हैं ना, मैं जरूरी पे सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप, फिर भी अभी फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जो भी रहेगा वहीं पे, या फिर आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय।